हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे ज़्यादा स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है मौसम चेंज होने की वजह से। जो चीज़ों की टेंशन मैं उठा लेती हूँ, मैं सोचती हूँ कि आप लोग को वो ना हो, इसलिए उस पर ज़्यादा फोकस करके बताती हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। ये आपका दूसरा पेपर आज हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने शिक्षण सूत्र के बाद से फिर आपको इस पर कोई भी क्लासेस नहीं दी थी। इसी वजह से आज मैं यहाँ पर आपको इसके टॉपिक के जो आगे का नया सब कुछ है वो स्टार्ट करने चल रही हूँ। ये एक ध्यान क्या रखना है फ्रेंड्स, ये काफ़ी बढ़िया टॉपिक है। मतलब कह सकते हैं कि पेपर ही बहुत यूनिक है, क्योंकि इसमें से बहुत कुछ ऐसा है जो बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। तो ये 50 नंबर का है। 46 तक हाईएस्ट नंबर इसमें मिले हुए हैं। 46 48 तक काफ़ी स्कोरिंग है। अच्छा स्कोर, मतलब 50 नंबर वाला जो 3 पेपर है ना, वो जो बच्चा जितना ज़्यादा अच्छा लिख के आएगा, जितना बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट करके आएगा सही सही आंसर्स को, सही सही शब्दों को, उनको नंबर पूरा मिलने वाला है। स्कोर आपका इसी से बनेगा, ठीक है। अब आइए बात करते हैं कि है क्या ये। मैं हूँ शालिनी, आप जुड़े हैं शालिनी क्लास सा। आपको करना क्या है, डेली क्लास को ज्वाइन करना है। क्लासेस आपकी थोड़ी बीच में एक दो दिन से डिले हो रहा है तबीयत की वजह से, नहीं तो कॉन्टिन्यूस दो तो क्लास चली रही थी। कभी कभी आगे पीछे एक दो हो जा रहा है, कोई बात नहीं। अगर नहीं हो पाती है तो कोई क्लास है, एक क्लास आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि आपके पास भी बहुत वक्त है फ्रेंड्स। आप अगर सारा कुछ अभी कवर कर लेंगे, अगर सोचिए कि सब कुछ हो जाएगा, तो फिर उस समय ना बोरिंग लगने लगेगा। इसीलिए आपको हर एक चीज़ बता रही कर रही हूँ। थोड़ा सा सेकेंड वालों पे फोकस हो रहा है, लेकिन उनकी भी क्लासेस मेरी तरफ से नहीं हो पा रही है फिलहाल के लिए। लेकिन कोई बात नहीं, हम आपका सब कुछ करवाएंगे। ऑलमोस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। बस पेशेंस रखिए, रिवीजन करते चलिए, पढ़ते चलिए। जितना आप पढ़ रहे हैं डेली रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए, राइटिंग भी लिखते रहिए, तो वो काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए हो जाएगा एग्जाम के एट द एंड में। आइए स्टार्ट करते हैं फिर आज की इस क्लास को। देखते हैं जिन्होंने लाइक नहीं किया है फ्रेंड्स, आप लोग लाइक कर दें, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे हैं और आपको हर एक चीज़ मैं प्रॉपर तरीके से बता भी रही हूँ। तो उम्मीद है कि इतना तो आप कर ही देंगे मेरे लिए। चलिए आइए देखते हैं क्या है। ये देखिए टेंटना, आज एक नया चैप्टर मैं स्टार्ट करूंगी आपके सामने, जिसमें आपको नई बातें बताऊंगी शिक्षण सूत्र में। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सीधी बात बोल रही हूँ। जितनी भी चीज़ें सूत्र बताई है उसमें से जो बहुत चुनिंदा कुछ है, फेमस कुछ है, वही सूत्र से प्रश्न पूछा जाता है। सारे सूत्रों से प्रश्न नहीं आता है। आपको सभी सूत्रों, मैंने आपको 12-13 सूत्र जो बताए हैं, उन सूत्रों के नाम लेकिन पता होने चाहिए, ठीक है। नाम पता हो, उसी तरीके से जैसा कि मैंने पहले आपको सूत्र बताया, अब उस सूत्र के बाद ये प्रविधियां बताऊंगी, यानी कि टीचिंग का मेथड्स आपको बताऊंगी। और ये भी 13-14 ठू है। तो आपको सब सब थोड़ी पूछेगा, आपको 2-4 पूछेगा, तो आपको नाम लेकिन सबके पता होने चाहिए। सारे सूत्रों के नेम से आप अवगत रहिए, और वैसे ये सारी प्रविधियों के नेम से भी आपको ज्ञात रहना है कि आपको नाम पता होना चाहिए कि हाँ ये भी एक होती है, ठीक है। इसीलिए नाम सब जानिए। जब पढ़ा रही हूँ तो सुनिए कि क्या क्या चीज़ें हैं। जो जो एग्जाम में आएगा उसमें से आपको 4-5 ही आने वाला है, सारा नहीं आने वाला है। तो लेकिन जानना सबको है, ठीक है। आए ना आए, नॉलेज होनी चाहिए। अब देखिए क्या यहाँ पर है। यहाँ पर ये चैप्टर 4 है, जिसका नाम है शिक्षण की विभिन्न प्रविधियाँ। प्रविधियाँ विधियाँ अलग अलग, दोनों एक ही है। आपको विधियाँ भी मिलेगा, आपको प्रविधियाँ भी मिलेगा। अब आइए देखते हैं कि ये प्रविधियाँ होती क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आइए, शिक्षण विधियाँ, इनको हम कहते हैं टीचिंग मेथड, यानी कि पढ़ाने का तरीका। पढ़ाने का तरीका, तरीका मतलब कि हम पढ़ाते जब है तो कैसा पढ़ाते। जैसे हम पढ़ाते हैं, मैं खुद पढ़ाती हूँ तो एक अलग तरीके से पढ़ाती हूँ आपको। आप किसी को पढ़ाते हैं, बहुत सारे बच्चे आप इसमें से टीचिंग करते हैं, और मतलब कहीं टीच करते हैं, टीचर के रूप में ट्यूशन देते हैं, बहुत कुछ करते हैं, तो आपका पढ़ाने का तरीका अलग है। किसी और जगह से कुछ पढ़ते हैं तो उनका अलग है। कॉलेज जाते हैं, वो उनका टीचर मिलते हैं, उनका पढ़ाने का तरीका अलग है। तो सबका ये मेथड अलग अलग है कि नहीं है। तो वही चीज़ आपको आज जाननी है कि आप जब प्राइमरी में टीचर बन के जाओगे तब आपको क्या क्या विधियों का मतलब तरीका ये इस्तेमाल करके उन बच्चों को उन विषय का ज्ञान, विषय वस्तु का ज्ञान, बहुत सारी चीज़ों से अवगत कराना होगा, पढ़ाना होगा, बताना होगा, सिखाना होगा। तो उसी के बारे में आपको यहाँ पर इस मेथड में सिखाया जाएगा। क्योंकि आप इस समय पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। ट्रेनिंग है आप। तो जब ट्रेनिंग ले रहे हैं और प्राइमरी में जाना है तो ये सब तो सीख के ही जाना होगा। तो आइए उन्हीं को एक एक करके जानते हैं कि क्या चीज़ें। पहले इसका मतलब समझेंगे ये होता क्या है। देखिए, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रही हूँ।
यहाँ पर ये लिख रख के दिखा हुआ है कि शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड वह विधियाँ हैं जिनकी सहायता से एक शिक्षक कक्षा में पठन पाठन का कार्य प्रारंभ एवं संपन्न करता है। जिसकी सहायता से मतलब इनकी इन विधियों की मदद से एक शिक्षक यानी कि आप कक्षा यानी कि क्लास में पठन पाठन का कार्य यानी कि पढ़ाने लिखाने का काम प्रारंभ करता है, उसकी शुरुआत करता है और उसको संपन्न भी इन्हीं विधियों के साथ करता है, इन्हीं विधियों की सहायता से करता है। शिक्षण विधि के अनुसार ही कक्षा में शिक्षण और छात्रों के मध्य अंतःक्रिया होती है। इन्हीं विधियों के द्वारा एक टीचर कक्षा में क्लास में जब वो शिक्षण दे रहा है, टीचिंग करा रहा है, तो टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में रिलेशन बनता है, एक अंतःक्रिया होती है दोनों के बीच में। दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, दोनों एक दूसरे से अपने विचार को क्या करते हैं, साझा करते हैं, बताते हैं, अपने अनुभव को बताते हैं। शिक्षक जितनी कुशलता से, जितने अच्छे तरीके से शिक्षण विधि का प्रयोग करता है कक्षा में, उतना ही अच्छा पर्यावरण उत्पन्न होता है। एक टीचर एज अ टीचर आप जब प्राइमरी में जाएंगे तो आप जितने अच्छे तरीके से, जितनी एनर्जी के साथ, जितना प्रभावपूर्ण तरीके से आप विधियों का इस्तेमाल करके उन छोटे छोटे बच्चों का ज्ञान खोलना चाहेंगे, उनको सिखाना चाहेंगे, उतना बढ़िया वहाँ पे इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा और आपका शिक्षण उतना ही ज़्यादा प्रभावित होगा। शिक्षण अधिगम दैट मीन्स सिखाना, सीखना प्रक्रिया प्रभावशाली होती है। जितना बढ़िया विधियों का इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ आप सारे बच्चों को लेकर चलेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि उस विधियों से, अगर एक क्लास में 10 बच्चे हैं और 5 को वो विधि समझ में आ रही है, 5 को नहीं आ रही है, तो आप उन 5 को छोड़ देंगे। जी नहीं, एज अ टीचर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये आपको क्या कहते हैं ना कि ये आपके स्वाभिमान के साथ मेल नहीं खाता, आपके साथ ये मैच नहीं करता। आपको उन 10-5 बच्चों को भी लेकर चलना होगा जिनको इन विधियों से नहीं समझ में आया। तो ये शिक्षण विधियाँ क्या हुई। अब आपसे अगर मैं पूछूं, एग्जामिनर पूछे, आपके टीचर्स पूछे या आपके पेपर में आए, तो आप लिख लेंगे से येस एवरीवन। हाँ कहिए, हाँ मैम हम लिख लेंगे। मैं जानती हूँ कि आप कैपेबल हैं, आप लिख लेंगे। आपको बस क्या ध्यान रखना है कि मैंने क्या, अरे एक चीज़ ये ध्यान, विधि का मतलब क्या होता है। हम जैसे होता है ना, खाना बनाने की विधि, छोला बनाने की विधि, डोसा बनाने की विधि, तो ये डोसा बनाने का एक प्रोसेस है ना, और भी चीज़ बनाने का एक प्रोसेस है ना। कोई काम करना है, पेंटिंग बनाने की विधि, ठीक है, क्राफ्ट बनाने की विधि, हर चीज़ की विधि है। तो वही पढ़ाने की विधि है, बस सिंपल एज अ नॉर्मल एज यूजली हम उसको यूज़ करते हैं। बस हमको बस एक सेट ऑफ पैटर्न को यूज़ करना पड़ता है कि हम उन बच्चे को पढ़ा सके, उनको बता सके, उनको सिखा सके। समझ गए आप? क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखिए, अब आपको, मेरी तबीयत भी ठीक हो रही है लगभग लगभग, आपको डेली क्लास करने आना है टाइम पर। फिर से अब मैं थोड़ा लापरवाही करती हूँ तो आप लापरवाही करते हैं, नहीं, आपको आना है। मुझे पता चल जाता है कि कौन आया कौन नहीं आया, क्योंकि सबके कमेंट देखते हैं। तो सारे बच्चों को कमेंट भी करना है, क्योंकि मुझे भी अपना काम है। तो हो सकता है कि मैं कभी लाइव चैट में ना रहूं, तो आपको ज़रूर से ज़रूर सभी बच्चों को कमेंट करना है, ठीक है, ताकि आपका आना जाना वो एक इंट्रैक्शन बना है, तभी आप सीख पाएंगे। अभी तो शुरुआत है आपकी, अभी तो 4 पेपर देने हैं, कैसे होगा। तो इसीलिए एक्टिव रहिए, सीखिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए और आगे आगे मत भागिए। जैसे आप लोगों का कमेंट आता है, मैम पेपर कब होगा, पेपर मार्च में होगा, फरवरी के आसपास होगा, तो पहले रुक जाओ। टीचिंग कब होगी, इतना क्वेश्चन आपके पास रहता है। अब आप बड़े हो चुके हैं, अपने जो क्वेश्चंस पूछते हैं ना, वो चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट बॉक्स में पूछिए। तो कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो हम उसका रिप्लाई आपको वहाँ पर दे देंगे। अब आप लोग जो चीज़ पढ़ रहे हैं पहले उसको सॉलिड करते चलिए ना। अभी सेकंड वालों का पेपर इतना लेट में हो रहा है, तो आपका और लेट होगा, बहुत लेट कर देंगे ये लोग। पीएनपी वालों का पेपर बहुत, डीएलएड में पेपर बहुत लेट होता है, ये एक दिक्कत की बात है।
इसी वजह से आपको ये बात बोल रही हूँ कि आप पढ़ाई करिए, प्रॉपर तरीके से रिवीजन खूब करिए, जो पढ़िए अभी खूब समय है, अच्छे से जितना अभी पढ़ लेंगे ना, इतना आप आगे वाले सेमेस्टर में नहीं पढ़ेंगे, मुझे मालूम है, क्योंकि अभी आपको जानकारी नहीं है उतनी ज़्यादा, आपको पता नहीं, इसीलिए आप इसको इतना अभी पढ़ेंगे खूब बढ़िया से। आगे चल के जैसे आपको जानकारी होती जाएगी ना, तो फिर आप भी उतना अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, वो तो होता ही है, एक बार जानने की बात रहती है, उसके बाद तो हम दादा हो ही जाते हैं, कहते हैं ना। इसी तरह इसीलिए बोल रही हूँ कि जितनी पढ़ाई आप फर्स्ट सेमेस्टर में कर लोगे ना, उतनी थर्ड फोर्थ सेकंड में बिल्कुल नहीं करोगे, ये मेरी गारंटी है। मैं जानती हूँ कोई नहीं करता है, हम लोग खुद ही नहीं किए थे, बट ये है कि आता है, जो पढ़ते हैं आ जाता है, बता दे जाते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसको एक बार फिर पढ़ रही हूँ, ध्यान रखिएगा। देखिए है क्या, ध्यान से। शिक्षण विधियाँ यानी कि टीचिंग मेथड, वह विधि है, वह विधि है, वह तरीका है, वो पैटर्न है, वो सिस्टम है, ठीक है, वो रेगुलेशन है, रूल्स है भी कह सकते हैं, कि जिनकी हेल्प से एक टीचर क्लास में पठन पाठन के कार्य को शुरुआत करता है और साथ ही साथ इन्हीं की मदद से उसको ख़त्म भी करता है, मतलब समाप्त करता है, संपन्न करता है, ओवर करता है। शिक्षण विधि के अनुसार ही कक्षा में शिक्षण और छात्र के मध्य अंतःक्रिया होती है, दोनों के बीच में एक संबंध बनता है। वो उनकी बात को बताते हैं, वो अपनी बात को बताते हैं, वो अपना अनुभव बताते हैं, वो अपना अनुभव बताते हैं, दोनों लोग एक दूसरे से मिले रहते हैं, शिक्षक किताब का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए कहा गया ना कि शिक्षण त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। त्रिध्रुवी का मतलब उसमें टीचर आएगा, उसमें किताबें आएंगी और बच्चा आएगा। शिक्षक जितनी कुशलता के साथ, जितना बढ़िया टीचर उन विधियों का अच्छे से क्लास में रिप्रेजेंट करेगा, सिखाएगा, अपना पूर्ण प्रयास, पूर्ण योगदान, सब कुछ करेगा, जितने प्रभावपूर्ण तरीके से करेगा, बच्चों को उतना ही आएगा, बच्चा उतना उतने साथ जुड़ा रहेगा, बच्चा उतना घुल मिल जाएगा और बढ़िया से बेहिचक के साथ वो वहाँ पर सीखेगा, दिक्कत होने पर उनसे पूछ पाएगा, ठीक है। आगे आइए, चलिए लाइक कर दीजिए फटाफट, टू इट फास्ट एवरीवन। अब इतनी अच्छी क्लास है, इतना सही सीधी बातें बताती हूँ, तो लाइक तो बनता है ना, क्यों, सही कहा कि नहीं। चलो आ जाओ। शिक्षण विधियाँ, शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या को कैसे पढ़ाया जाए, ये देखो रामबाण, यही तो सिखाना था आपको, यही तो बताना था आपको। जैसे एग्जामिनर आए तो आप 2 लाइनें बोल दो, ठीक है, और नहीं तो 1 वर्ड में आए या कुछ। शिक्षण विधि का मतलब है हाउ टू टीच, हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाया जाए, बस यही है ही, और है ही नहीं कुछ। क्योंकि पढ़ाने की तो स्किल अलग है ना, टीचर को जब पढ़ाना नहीं आएगा, वो इधर उधर कुछ भी बता के जाएगा, तो आएगा क्या किसी को, किसी को नहीं आएगा। तो ये विधि आपको सिखाएगी कि आप प्राइमरी में जाओगे तो वो छोटे छोटे बच्चों को सिखाओगे कैसे, उनको पढ़ाओगे कैसे आप। तो शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम आपका, सिलेबस पूरा पूरा कैरिकुलम आपका, कैसे पढ़ाया जाए, उस सब्जेक्ट को कैसे वहाँ पर अच्छे तरीके से, प्रभावपूर्ण तरीके से पढ़ाया जाए। तो प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर मतलब बताया जाए, सिखाए। यह किसी विषय या प्रकरण टॉपिक को छात्र तक पहुंचाने हेतु एक उत्तम प्रभावशाली नीति व नियमों का निर्माण करती है। अब अगर किसी बच्चे को कोई अच्छा, मतलब अच्छा क्या, ज्ञान ज्ञान होता है, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, मतलब ये ध्यान रखना है कि आपको उनको क्या बताना है, कैसे बताना है, या कोई विशेष बात बतानी, या कोई जैसे कि विशेष योग्यता वाली कोई चीज़ बतानी है, या कुछ भी आप उनको बताना है, या किसी रास्ते तक उनको दिखाना है, उनकी मदद करनी है, तब आप कैसे करोगे। तो यही एक उत्तम तरीका है, ठीक है। यही क्या है, एक उत्तम तरीका है, यही एक बेस्ट वे है कि आप कैसे बच्चे को उसको समझा सकते हैं, बता सकते हैं। शिक्षण विधि को शैक्षिक तकनीकी और शैक्षिक उपकरण का ही एक हिस्सा माना जाता है। बहुत अच्छी बात है, जाहिर सी बात है, क्योंकि जब हम टीचिंग कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हम उसमें इन विधियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इनका प्रयोग कर रहे हैं, एज ए इंस्ट्रूमेंट के रूप में, एज अ औजार के रूप में, एज अ तरीके के रूप में, एज अ मीडियम के रूप में हम इनका इस्तेमाल तो यही कर रहे हैं ना। हम इन विधियों को, आज जैसे आपको मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैंने भी पढ़ा है, गई थी टीचिंग करने, कुछ चीज़ें लागू हुई थी, कुछ चीज़ें लागू नहीं की थी। जब प्राइमरी में बन जाएगी नौकरी, लग जाएगी, लगी तो है नहीं अभी, बात सही है, झूठ की नहीं बोलना, मेरी प्राइमरी में नौकरी नहीं लगी है। अब आप लोग की जब लगेगी, हो सकता है हम लोग साथ साथ भी एक साथ एंट्री मारे, जो भी होगा वॉट एवर, नहीं देखा है, नहीं जाना, बट ये है कि हमको सिखाया गया, हम आपको सिखा रहे हैं। तो आपको ये समझना है कि इन विधियों के द्वारा आप क्या कर रहे हो, बच्चों को जाके उनको ज्ञान की बातें बता रहे हो ना, उनको आप सिखा रहे हो ना, तो ये हिस्सा हो गया ना एक, उसमें से आपने कार्य के लिए, अपने काम में इस्तेमाल करने के लिए किसी चीज़ का प्रयोग किया ना, तो वही चीज़ है, ठीक है।
फिर यहाँ पर दिया गया है शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। दोस्तों, मित्रों, भाई बहनों, ये ध्यान रखना, ये एग्जामिनर बड़ा पूछ लेते हैं कि कैसी प्रक्रिया है, और मैं भी अगर आपका टेस्ट लूंगी तो लिख कर ऑब्जेक्टिव बना दूंगी। तब आपको ध्यान रखना है कि शिक्षा जो होती है वो एक सामाजिक प्रक्रिया होती है। ठीक, समाज के द्वारा बनाई गई प्रक्रिया है, एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं, जिसके कारण से क्या होता है कि शिक्षण विधियों का निर्माण, उपयोग भी सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। जो आप शिक्षण विधियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बना रहे हैं, सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, वो समाज की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप इसको कर रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, आगे आइए, यहाँ तक क्लियर कर ले जाएंगे। सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे उम्मीद है, देखिए कोई दिक्कत होगी फ्रेंड्स तो सीधी बात है, आप कमेंट बॉक्स में बता देना, आपका सलूशन आपको मिल जाएगा। ठीक, आइए, ये क्या है? अब आइए इनकी विशेषता जानते हैं। मैंने आपको ऊपर क्या बताया पता है? शिक्षण विधियाँ होती क्या है, शिक्षण विधियाँ का क्या अभिप्राय है, शिक्षण विधि की परिभाषा बताइए, शिक्षण विधि से आप क्या कह समझते हैं, शिक्षण विधि पर टिप्पणी करिए, शिक्षण विधि को अपने शब्दों में लिखिए। यही एक टॉपिक, इतना प्रश्न मैंने आपको दे दिया, और यही प्रश्न आपको 2 नंबर का, 1 नंबर का आ जाएगा आराम से, और आपको करना होगा, किसी भी कीमत पर बताना आपको होगा। अब देखो है क्या, अब और नया, इनकी विशेषता क्या है, शिक्षण विधियों की क्वालिटी क्या है, इनमें क्या खूबी है, क्या विशेषता है। तो पहली विशेषता, शिक्षण विधियों का उपयोग छात्रों तक सही एवं स्पष्ट तरीके से पाठ्यक्रम के संचालन हेतु किया जाता है। क्या कहा गया? शिक्षण विधि का उपयोग यानी कि इनका प्रयोग छात्रों तक, बच्चों तक सही, मतलब सही चीज़ें, सही बातें, जो करेक्ट है, जो क्लियर है, तरीके से पाठ्यक्रम को, सिलेबस को संचालन हेतु किया जाता है, बताने के लिए, सिखाने के लिए, याद करवाने के लिए, आगे चलाने के लिए, उसको पूरा 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 पूर्ण करने के लिए। ठीक है, हम इन विधियों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इन विधियों की सहायता से हम उन बच्चों को वो सारी चीज़ें अवगत कराते हैं, बताते हैं। नेक्स्ट, शिक्षण विधियों में शिक्षण के उद्देश्य से अधिक पाठ्यक्रम के उद्देश्य को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। शिक्षण विधियों का प्रयोग करके जो शिक्षण का एक उद्देश्य, शिक्षण का उद्देश्य क्या है, मैं आपसे पूछती हूँ, शिक्षण का उद्देश्य क्या है? सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में मुझे आज ये बात एक लाइन में लिखकर बताएंगे कि शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, अपने अकॉर्डिंग बताइएगा। ठीक है, ये आपका टास्क है आज का, ध्यान रखिएगा। दिव्या, मनीषा, पूजा, श्वेता, स्वीटी, जूही, तान्या नाज, और भी जितने बच्चे आते हैं सारे बच्चे, शिखा, ठीक है, श्वेता, जो भी आते हैं वो, रागिनी, इशिका, सबके नाम नहीं याद आ रहे हैं, जितने, रूबी, और भी नीतू, नीलम, कोमल, जो भी लोग आते हैं सारे के सारे। ठीक है, बॉयज़ भी बहुत सारे जितने भी हैं, काफ़ी, हेमंत और सूरज, और भी जो बच्चे हैं काफ़ी लोग आते हैं, प्रियंका, आकांक्षा, काफ़ी लोग हैं, सबके सब जितने भी मुझे नाम याद आए मैंने ले लिए, पूरे नहीं याद है, तो वो सारे बच्चे मुझे एक लाइन में लिख कर बताएंगे कि शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है। क्लियर? हम जब शिक्षण विधि पढ़ रहे हैं, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि शिक्षण विधि में शिक्षण के उद्देश्य से ज़्यादा, उद्देश्य से ज़्यादा, अधिक लिखा हुआ है, पाठ्यक्रम के उद्देश्य, यानी कि जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस का, सिलेबस है, हर सब्जेक्ट का सिलेबस अलग है, हर सब्जेक्ट के चैप्टर अलग अलग है, हर चैप्टर में अलग अलग बातें कही गई हैं, तो हर चैप्टर का भी तो अपना अलग अलग मुद्दा होगा कि नहीं होगा, हर चैप्टर का भी अपना गोल होगा कि नहीं होगा। फिजिक्स में फिजिक्स सिखाई जाएगी, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री सिखाई जाएगी, तो आपको समझना क्या है कि शिक्षण के उद्देश्य को बताना तो बताना ही है, वो तो शिक्षण का उद्देश्य पूरा हो जाएगा जब सारे सब्जेक्ट का आप ज्ञान दे दोगे, सारे सब्जेक्ट की बातें आप उनको बता दोगे, सब सब्जेक्ट उनको आ जाएगा। लेकिन 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 पाठ्यक्रम तो तभी आएगा जब आप वो पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ाओगे ना, पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ाओगे तभी तो आएगा, पर्टिकुलर बातें बताओगे तभी तो आएगा। तो यहाँ पर शिक्षण विधियों का इस्तेमाल किया जाता है, जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट में जो पाठ्यक्रम दिया है, उसमें जो चैप्टर दिया है, उस चैप्टर में क्या सारांश है, अंतोगत तो हमें क्या पता चला, उनका महत्व तो अधिक है, वो बताने के लिए हम विधियों का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि हर एक चैप्टर, अगर एक किताब में 10 चैप्टर है तो 10 महत्व की बातें आपको पता चली, और उद्देश्य जो शिक्षण का है वो एक ही है। तो ये 10-10 बातें अगर 10 किताबों से इकट्ठा हो जाएंगी तो 100 हो गया आपके पास।
तो इन सबको मिला के शिक्षण का उद्देश्य पूरा हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि शिक्षण के उद्देश्य से ज़्यादा पाठ्यक्रम का उद्देश्य ज़रूरी होता है। क्लियर? आगे आओ। नेक्स्ट देखो, शिक्षण विधियों में शिक्षण की उपविधियों का भी उचित प्रयोग लिया जाता है। मतलब शिक्षण विधियों में बहुत सारी उपविधियाँ होती हैं। उपविधियाँ का मतलब होता है उनके और सपोर्टिव हिस्से। ठीक है, जैसे सब्स्टिट्यूट होता है हर एक चीज़ का। एक चीज़ की एक दिक्कत है, उसके दो सोल्यूशन है, एक छोटा है एक बड़ा है, एक शॉर्टकट रास्ता है, एक लॉन्ग कट रास्ता है, एक ही डेस्टिनेशन है। तो वही चीज़ है कि शिक्षण विधियों में आपकी कुछ और भी ऐसी विधियाँ हैं छोटी छोटी, जिनका आप इस्तेमाल करके उन विधियों के साथ उसको इस्तेमाल करके बच्चों के ज्ञान की बातें, ज्ञानवर्धक बातें और उनके काम की बातें, इन बातों से अवगत कराकर उनको हर एक चीज़ अच्छे से बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, काफ़ी कुछ हेल्प कर सकते हैं। बहुत आपके लिए हेल्पफुल, आपके लिए भी आसान हो जाएगा, उनके लिए भी समझना आसान हो जाएगा कि किन किन विधियों का इस्तेमाल करके बच्चों को आप उनके लक्ष्य तक पहुंचा रहे हैं। आगे आइए। देखिए फ्रेंड्स, ये जो यहाँ पर ये विशेषता मैं आपको बता रही हूँ ना, लिखने को आएगा आता है फ्रेंड, ध्यान रखना, बहुत हल्के मत लेना। इसीलिए ले आया 2 नंबर का प्रश्न है, मैं ले आई कि 2 नंबर का प्रश्न ये आएगा कि शिक्षण विधियों की विशेषता बताइए, तो आपको 2 नंबर में आएगा। 1 नंबर में आएगा तो 2 लिख देना, लेकिन अगर 2 नंबर में आएगा तो कम से कम 3 या 4 तो ज़रूर आप लिख के आना। आप जितना लिख के कॉपी को भर के अच्छे तरीके से आएंगे, खूब बढ़िया लिखेंगे, सही सही बातें लिखेंगे, सही शब्दों को लिखेंगे, साफ राइटिंग में लिखेंगे, तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी होंगी और नंबर आप बढ़िया गेन कर पाएंगे। ठीक है, और आपका जब एक बार 90% बन जाएगा डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर में ना, तो हर सेमेस्टर में फिर आपके अंदर अंदर से आएगा, नहीं हमको 90 के नीचे अब नहीं ले आना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, और 90 का टारगेट लेके हमको चलना है, क्योंकि 90 के आगे नीचे वैल्यू उतनी नहीं है, 90 के ऊपर ही वैल्यू है, ध्यान रखिएगा। आइए फोर्थ देखिए क्या है, शिक्षण विधियों का उपयोग छात्र एवं शिक्षण के मध्य अंतःक्रिया के दौरान होता है। हम इन विधियों का इस्तेमाल एक टीचर जो है बच्चों से कोई बात करने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चा टीचर से कुछ पूछने के लिए, तो दोनों के बीच में जो अंतःक्रिया करवानी, उनके बीच में हम इन विधियों का ही इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से करते हैं, सही तरीके से, जहाँ पर हम चीज़ों को सीख पाते हैं, समझ पाते हैं क्या है, कैसे है, कितना इंपॉर्टेंट है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो ये चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। क्लियर? आगे आइए। नेक्स्ट देखिए क्या है, पांचवा, किसी प्रकरण को कैसे पढ़ा जाए। प्रकरण मतलब वो, प्रकरण मतलब क्या होता है, जैसे मतलब कोई टॉपिक है, सिलेबस है, कोई मैटर है, कंटेंट है, वो सब कैसे पढ़ा जाए, किस तरीके से पढ़ाना है, छात्र तक कैसे पहुंचाना है, इन सभी का उत्तर शिक्षक को इन विधियों के द्वारा ही मिलता है। मतलब जैसे अभी अब हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप अभी पूरा नहीं जानते हैं, आपको थर्ड में भी फर्स्ट में भी आप हर बार टीचिंग करने जाएंगे, जब ना आपकी बार जनवरी में लगेगी टीचिंग आपकी, तो आप वहाँ जाएंगे तो माहौल देखेंगे, प्राइमरी कैसे होती है, टीचर कैसे रहते हैं, कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे एग्ज़ाम, वो सब पता चलेगा आपको वहाँ पे। और हर साल आप जाएंगे, चारों सेमेस्टर में आप जाएंगे, हर 6 महीने पे, तो 4 सेमेस्टर में आपकी तो जो आपकी 3 टीचिंग लगेगी ना, वो प्राइमरी में लगेगी, लेकिन जो लास्ट वाली फोर्थ वाली लगती है ना, वो 8th तक स्कूलों में लगती है। ठीक है, अभी तक 5th में जाओगे आप 3 बार, लेकिन लास्ट वाली में आप 8th तक जाओगे। तो आप जब बड़े बच्चों को, 8th तक बच्चे बड़े रहते हैं, उनको भी पढ़ाने जाओगे तो बहुत कुछ आप सीखोगे। बच्चों को झेलना एक प्रकार बहुत इरिटेटिंग हो जाते हैं कभी कभी, टीचरों से बात करना, प्रिंसिपल्स भी आके डांट देते हैं, इतना अल्लाह गुल्ला हो रहा है, बहुत कुछ करते हैं। तो आपको ये, अब आप इतनी सारी दिक्कतों के साथ ये भी सीख के जाओगे कैसे पढ़ाना है। चेकिंग के लिए डीआईएस ऑफिस से, बीएसए ऑफिस से लोग चेक करने भी आ जाते हैं, वहाँ पर डायट के टीचर चेक करने भी आ जाते हैं। तो सब ध्यान रखना होगा, सब बताऊंगी जब टीचिंग का लगेगा, तो कैसे पढ़ाना है, किस तरह पढ़ाना है, कैसे सारे बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्या विधि का इस्तेमाल करें कि सबको समझ में आ जाए, बच्चों को ज्ञानवर्धक जो बातें आप बताना चाह रहे हैं अंतोगत्ता वो समझ में आ जाए, बच्चे सही उत्तर वगैरह कैसे दें, बच्चे कैसे समझें, तो यही सब आपको सिखाया जाएगा। आप जब सारे सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो आप सीख जाएंगे क्या क्या किन विधियों का आप प्रयोग करके वहाँ पर सिखा सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप? क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ तक समझ में आ रही है बात है ना कि शिक्षण विधि क्या है, शिक्षण विधि आपको यहाँ पर क्यों पढ़ाई जा रही है, आप क्यों पढ़ रहे हैं, डीलेट के कोर्स में शिक्षण विधि को क्यों लाया गया, इसलिए क्योंकि आप पहले से जानो, एज अ टीचर रहोगे, ट्रेनिंग देने जाओगे, वहाँ पर पढ़ाने जाओगे, अभी यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हो, वहाँ पर आपको सिखाया जा रहा है, वहाँ पर जाके जब सीखे रहोगे तभी तो अमल करोगे आप, तो वही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आगे आइए। नेक्स्ट क्या है, शिक्षण विधियों में प्रयोगात्मक कार्य और प्रस्तुतिकरण को अधिक महत्व दिया।
इन विधियों में प्रयोगात्मक मतलब जिसमें एक्सपेरिमेंट करना हो, कुछ प्रैक्टिकल करना हो, करके सीखना हो या प्रस्तुतिकरण देना हो, रिप्रेजेंट करना हो, हम कोई चीज़ दिखाते हैं, किसी का मॉडल दिखाते हैं। जैसे हमको सूर्य के सौरमंडल के बारे में बताना है तो सौरमंडल अब तो मार्केट में मिलता है, खरीद लो आप लोग। नहीं तो अगर वहाँ पे रखा है स्कूल में तो वहाँ पे ले लो। नहीं तो कार्डबोर्ड का बच्चों से बनवा दो, थर्माकोल वगैरह चिपका के बनवा दो। पौधों के बारे में कुछ बताना है तो फूल घर से लेके चले जाइए आप। पौधे की डाल के बारे में कुछ बताना है तो उसको लेके चले जाइए आप, उनको सिखाइए। कंप्यूटर के बारे में कुछ बताना है तो कंप्यूटर का चित्र ब्लैक बोर्ड के बना के बताए। तो जितना आप रिप्रेजेंट करके सिखाएंगे ना उतना बच्चों को ज़्यादा आएगा, क्योंकि बच्चे चित्र की तरफ ज़्यादा लुभाते हैं, चित्र वगैरह देखते ज़्यादा लुभाते हैं, उनको अच्छा लगता है तो सीखते हैं। अभी आप उनको बताएंगे कंप्यूटर एक डिब्बा और जैसा बॉक्स होता है बड़ा सा, ये करते हैं काम, सीपीयू होता है, कीबोर्ड होता है, कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर आप उसी चीज़ का चित्र दिखा देंगे तो अब तो मार्केट में बड़ा सा चार्ट भी मिलता है, उसको दिखा देंगे तो बच्चों को समझ में आ जाएगा ना कि ये टीवी जैसा कंप्यूटर होता है, ये होता है, वो होता है, तो वो ज़्यादा आसान होगा ना। क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उनको इतनी जानकारी तो है नहीं, तो आप उनको छोटी चीज़ से सिखाने का प्रयास करेंगे ना। तो यही है कि ये जो प्रेजेंटेशन देना है ये आप जब देंगे तो वो उनको ज़्यादा समझ में आएगा, उनके दिमाग में ज़्यादा असर पड़ेगा। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आज क्लास बड़ी होगी, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी ये कभी कभी टाइम कम पड़ने की वजह से मैं दूसरी क्लास नहीं बना पा रही हूँ दिक्कत की वजह से, इसीलिए आराम से कम एक ही क्लास मिले तो वो भी आपको 45 मिनट, 40 मिनट, 40 मिनट बहुत होता है, 30 मिनट, 35 मिनट जैसे क्लास चलती है। वैसे भी 10-15 मिनट तो हम लोग बातें ही कर लेते थे लाइव क्लास में, तो उतनी बातें यहाँ पर सीख लीजिए, बढ़िया रहेगा आपके लिए। क्यों फ्रेंड्स? तो समझ में आया? कर ले जाएंगे? अगर अब प्रश्न बनेगा तो कर ले जाएंगे ना आप लोग। चलिए नोट्स बनाते चलिए फ्रेंड्स, नोट्स लिखना बहुत ज़रूरी है। एक सेमेस्टर में बना लीजिए, आगे मत भी बनाइएगा चलेगा, लेकिन नोट्स बना लीजिए। ठीक है, पहले वाले में सब कुछ कर लीजिए, बाकी आप आगे वाले में जैसा आपको सही लगेगा। चलिए लाइक कर दीजिए फटाफट। चलो भाई, आप लोग इतने बढ़िया प्रेजेंस के साथ रहते भी हो लेकिन लाइक नहीं करते तो मज़ा नहीं आता है ना। आप लोग लाइक करेंगे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, कमेंट करेंगे तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा, मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊंगी आपके लिए। थाली एक हाथ से कहाँ बजती है, दो दो हाथ से बजती है, तभी तो आवाज़ निकलेगी। तो ऐसा आपको भी तो करना होगा। चलो आ जाओ। शिक्षण विधियों के प्रयोग का महत्व और उपयोगिता बताइए। इनका क्या महत्व है, इनकी क्या लिखने को आएगा 2 नंबर में, 1 नंबर में भी आएगा। लघु उत्तरी और अति लघु उत्तरी दोनों में आ सकता है, प्रिपेयर करके जाइएगा ज़रूर। देखिए क्या है, इसके प्रयोग से छात्रों के ज्ञान में स्थायित्व का भाव लाया जा सकता है। स्थायित्व का मतलब परमानेंट। कोई चीज़ आपको सामने दिख रही है तो वो चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा दिन तक रहेगी, आप उसको ज़्यादा टाइम तक याद रखेंगे, करेंगे। काल्पनिक चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो जब हम इन विधियों का प्रयोग करते हैं तो स्थायित्व लाने के लिए कि हाँ ये चीज़ सही में होती है, उसका जो भाव है, उसकी जो चीज़ें हैं वो मन में आ जाती हैं, मन में लाई जा सकती हैं, क्योंकि उसी के द्वारा कार्य वगैरह होगा आपके, आप उसको देखा देखी भी करेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या है, इसके प्रयोग से छात्र प्राप्त ज्ञान का समय आने पर पुनः स्मरण कर सकते। इससे क्या होगा, जब स्थायित्व बना रहेगा, आपके दिमाग में एक बार आ गया, आपने सीख लिया, तो वो फिर जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो पुनः आप उसको याद करके उस काम को कर सकते हैं, वो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, अगर स्थायित्व के साथ आपने उसको प्रॉपर तरीके से सही से समझा और पढ़ा है तो यह प्रकरण और विषय की जटिलताओं को कम करने के कार्य करती है। ये क्या करती है, आपको कोई शिक्षण विधियों का आप इस्तेमाल कर लें, किसी पैटर्न को आप काम समझ कर या किसी रास्ते को आप जाके काम करेंगे तो वो आपके काम को आसान बना देगा, दिक्कतें दूर हो जाएंगी, बाधाएं खत्म हो जाएंगी, आप उस काम को आसानी से कम समय में भी कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, शिक्षण विधि के प्रयोग से कक्षा में अनुशासन रहता है। अगर आप विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं, विधि इंटरेस्टिंग है, बच्चों को समझ में आ रही है, बच्चों को मज़ा आ रहा है, तो कोई बच्चा जो है बातचीत करेगा ही नहीं, अनुशासन में रहेगा, उस विधि को सीखेगा, मन लगाकर सीखेगा। आप जितना उसको मन लगाकर सिखाने का प्रयास करेंगे उतना वो भी आपके साथ सहमति देगा और बढ़िया बढ़िया सीखेगा। उसका भी विकास, आपका विकास, आपका बढ़िया, उसका बढ़िया। नेक्स्ट, इसके द्वारा छात्र और अध्यापक के मधुर संबंध बनते हैं, क्योंकि टीचर जब बच्चे की बात मानता है, बच्चा टीचर की बात मानता है, तो एक अच्छा संबंध बनता है कि नहीं बनता। जैसे आप मेरी बात को मानते हैं, मैं आपकी बात को मानती हूँ, तो हमारे बीच में एक इंटरेक्शन हो गया कि नहीं हो गया, 2-3 महीने से हो गया ना फ्रेंड्स। आप जान गए कि कोई मैम है, शालिनी उनका नाम है, आप उनसे पढ़ते हैं, मैं आपका नाम जान गई, फलाना फलाना बच्चे हैं, यहाँ वहाँ रहते हैं, जो भी है। ठीक है, बहुत डिटेल नहीं फिर भी, लेकिन नाम से तो लगभग याद है मुझे, बहुत सारे बच्चे, इतने सारे नाम आपने मेरी डायरी में लिखवा के रखे हैं। तो वो सब क्या है, एक इंटरेक्शन ही तो है कि मेरा आपके बीच में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है,
विधियों का सही उत्तर कुशलता के साथ उपयोग करने में प्रकरण और पाठ्यक्रम की तरफ छात्रों की रुचि और वृद्धि की जा सकती है। आप सही तरीके से हर एक विधि को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, सही समय पर बताएंगे, बच्चों के लिए, जो बच्चों के लाभ के लिए, जो बच्चों के लेवल की होगी, वो विधियों का इस्तेमाल करके उनका प्रयोग करना सही तरीके से सिखाएंगे, तो बच्चों का रुचि लगेगी नहीं, बच्चों को सब्जेक्ट के प्रति रुचि होगी कि नहीं, उनकी जिज्ञासा बढ़ेगी, वो करने का और प्रयास करेंगे कि नहीं हमको ये चीज़ें करनी है, ऐसे करनी है, ये चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी होंगी। तो मज़ा आएगा कि नहीं आएगा, बच्चे सीखेंगे ना। ठीक है, आपके अगर बच्चे के मन में आप कोई जिज्ञासा ला देते हो तो वो काम बच्चा उसको चाहे कैसे भी हो करने में अपना पूरा प्रयास करता है। ठीक, इसका प्रयोग करके छात्रों का मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास एक साथ किया जाता है। जब आप शिक्षण विधि का इस्तेमाल करते हैं ना, तो उनका बौद्धिक इंटेलिजेंस लेवल, उनके सोचने की क्षमता, उनका मानसिक लेवल, मेंटल लेवल, उनकी आध्यात्मिक चीज़ें कि क्या कैसे है, कैसे सर ने बताया है, तो वो सभी चीज़ें वो सीखते हैं। मतलब वीडियो का इस्तेमाल करके बच्चों का अच्छे से अच्छा विकास किया जा सकता है। और पता है क्या, सभी बच्चों को एक साथ लेकर चला भी जा सकता है कि सारे बच्चे एक साथ आए और सब एक साथ सीखे। इन छोटी छोटी विधियों का इस्तेमाल करके आपको पढ़ाना भी आसान हो जाता है। जब हम जैसे आपको बताऊं कि आप साइंस में कोई चीज़ हमें पढ़ा रहे हो, बता रहे हो ये सोल्यूशन डाल दो तो नीला हो जाएगा, वो डाल दो तो काला हो जाएगा, करके दिखाओ ना। तो करके दिखाने में वो चीज़ ज़्यादा समझ में आती है ना। अब आप क्रिकेट के बारे में बता रहे हैं, क्रिकेट में इतने प्लेयर होते हैं, ये बैट होता है, ये बॉल होती है, ये स्टंप होता है, ये हेलमेट होता है, ये ग्लव्स है, ये हाथ का हाथ का जो होता है, पैर का होता है, सब ये है, फलाना फलाना बता रहे हो। अब दिखा दो तो बच्चों को आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। आप ढेर सारी बॉल के बारे में बता रही है, बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, ये बॉल है, ये वो रबड़ की बॉल, प्लास्टिक की बॉल, ये बॉल वो बॉल, तो उनको दिखा दो तो समझ में आ जाएगा इतने प्रकार की बॉल होती हैं। तो जो चीज़ें आप उनकी आंखों के सामने उनको दिखाओगे वो ज़्यादा आएगी। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? होगी ही नहीं, होने ही नहीं दूंगी मैं, लेकिन आपको पढ़ना होगा। चलो फ्रेंड्स, फटाफट लाइक कर दो, बीच में लाइक के लिए कहना पड़ता है, ठीक है, ना कहना पड़े सभी लोग कर दीजिए। जो उन बच्चों ने कर दिया मैं उनको नहीं कहती हूँ, कुछ बच्चे यूनिक एकदम ब्यूटीफुल खिला हुआ फूल है कि वो आते हैं तो मुस्कुराहट ही फैलाते हैं, बिना कहे कार्य करते, तो आप भी करिए। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया? अब आ जाओ, मैं आपको आज विधियाँ भी बता दूँ, विधियों के नाम, कि कौन कौन सी वो विधियाँ हैं जिसके द्वारा आप इतने अच्छे अच्छे काम जो ऊपर पढ़े हैं, इनकी ही मदद से, इनकी ही हेल्प से आप उस कार्य को कर सकते हैं जब आप इसके बारे में अवगत रहेंगे, कि आप इसके बारे में जानते रहेंगे। तो आइए उनके बारे में जानते हैं वो विधियाँ हैं आखिर क्या। ये रही आपके सामने एक एक विधि। पहली विधि क्या है? पहली विधि प्रश्नोत्तर विधि। आप बच्चों से प्रश्न पूछो, क्या बच्चों आपने आम खाया है? बच्चे, हाँ सर हमने आम खाया। आम क्या है? आम एक फल है। क्या आपने सेब खाया है? हाँ खाया है। किस कलर का होता है? सर सेब बाहर से लाल कलर का होता है, अंदर से सफ़ेद सफ़ेद होता है। बता लेंगे बच्चे, आराम से बता लेंगे। बता लेंगे कि नहीं बता लेंगे? बता लेंगे। प्रश्नोत्तर विधि यही तो होती है। प्रश्नोत्तर आप उनसे पूछो, वो आपसे पूछे। क्वेश्चन आंसर विधि क्या होती है? बहुत अच्छी विधि होती है। हम जितना प्रश्न करते हैं वो हमें आता जाता है, हेल्प होती है हमारी। तो क्वेश्चन आंसर विधि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट विवरण विधि, नरेशन टेक्निक कहते हैं इसको। आप तो ये मैंने इंग्लिश साथ में ले ली है, आप हिंदी में लिखना, इंग्लिश में मत लिखना। विवरण करना, हर एक चीज़ को बताना, पूरे अच्छे से समझाना, पूरी बात बताना। वर्णन है, उस पर पूरा कुछ और भी चीज़ें हैं, उदाहरण है, हर चीज़ के बारे में बताना, उनसे जुड़ी हुई चीज़ों को बताना। भाषण है, व्याख्यान है, पूरा भाषण की तरह बताना, जैसे भाषण दिया जाता है किसी टॉपिक पे, वो सारी चीज़ें। पांचवा है स्पष्टीकरण, क्लियर करके बताना, क्लियर क्लियर तरीके को बताना, सही सही विधियों का इस्तेमाल करना, बच्चों के कोई डाउट है तो उसको दूर कर देना। कहानी के द्वारा बताना, स्टोरी टेलिंग, छोटे बच्चों को कोई चीज़ सिखाई जाती है तो कहानी के द्वारा सिखाई जाती है, क्योंकि उनको वो कहानी ज़्यादा समझ में आती है, तो कहानी के रूप में उनको बताना। ठीक है, उसके बाद निरीक्षण और अवलोकन करके बताना, जांच पड़ताल करके हर चीज़ को टेस्ट में ले जाकर ऑब्जर्वेशन करवा के बताना। ठीक है, उदाहरण देकर बताना, हर चीज़ का उदाहरण आपको ले आना, क्योंकि उदाहरण से भी सफल समझने में काफ़ी मदद मिलती है। नौवां विधि क्या है? खेल के तरह, खेल ले जाओ, कैरम बोर्ड के बारे में बताओ। जैसे आपको गेम के बारे में बताना है कि अलग अलग प्रकार के गेम होते हैं, तो हॉकी खिलवा दो, बैट बॉल खिलवा दो, फुटबॉल खिलवा दो, कैरम बोर्ड खिलवा दो, टेबल टेनिस खिलवा दो, तो ढेर सारे गेम जान जाएंगे अपने आप।
समूह में चर्चा, कोई टॉपिक दे देना, ग्रुप डिस्कशन करवाना, इस टॉपिक को सबको बोला। जैसे आप बोल देंगे कि कल आप लोग जो है पेड़ के बारे में पढ़ के आना, सभी बच्चों को पेड़ क्या होता है इसके बारे में बताना। तो क्लास 5th का, 6th का, 7th का बच्चा भी पेड़ के बारे में बता लेगा ना कि सर इतना बड़ा पेड़ होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, मोटा होता है, काला होता है, पीला होता है, लाल होता है, सब बता लेगा। तो यही है समूह चर्चा करवाना। प्रयोगात्मक कार्य करके सीखना, आप बच्चों को कहना कि बच्चे आप जो है बड़ी बड़ी पत्तियों का, अलग अलग प्रकार की पत्तियों की जो है आप हमको प्रयोग करके दिखाना। तो बच्चे क्या करेंगे, आम की पत्ती को, नीम की पत्ती को, करेले की पत्ती को, इसकी पत्ती, उसकी पत्ती को ले आकर आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि मैम ये आम की पत्ती है, ये केले की पत्ती, ये नीम की पत्ती है, ये इसकी पत्ती, ये उसकी पत्ती। तो प्रयोग किया कि नहीं, बच्चों ने कुछ गया तोड़ा, ले आया, कॉपी में रखा, सूख गई, ले आके दिखाया, तो वो सब प्रयोग हो गया। 12वीं है, वाद विवाद करना, डिस्कशन करना। कोई बात चल रही है, अचानक किसी बच्चे ने कोई प्रश्न पूछा कि सर ये क्या होता है, तो कोई दूसरा बच्चा बता दिया, तो फिर डिस्कशन शुरू हो गया। कार्यशाला विधि है, साइंस वगैरह, विज्ञान को लैब में ले जाकर सिखाना। ऐसे क्या पता है, लैब में ले जाओ, प्रॉपर तरीके से सिखाओ, बताओ, ठीक है, वर्कशॉप टेक्निक जिसको कहते हैं। उसके बाद भ्रमण विधि, घूम घुमा कर सिखाओ, मंदिर लेते जाओ, पार्क लेते जाओ, वहाँ पर झूलना दिखाओ, वो कुछ डॉग वॉग रहते हैं, उन डॉग वॉग रहते हैं, खरगोश वगैरह रहता है, गार्डन वगैरह, उनके बारे में बताओ, अलग अलग फूल रहते हैं उनके बारे में बताओ, तो इन्वायरमेंट के बारे में बताओ। तो ये भ्रमण के द्वारा है, जैसे टूर वूर जाता है तो सीखते हैं लोग, ठीक है। तो कैंप वैम्प में ले जाओ, क्लियर। तो फ्रेंड्स आज की क्लास करते ही हम यहीं पर ओवर, हो गया है 35 मिनट, आपकी 35 मिनट की क्लास हो गई। और आपको मैंने विधियों के नाम बता दिए, 14 विधियों के मैंने नाम बताए हैं, 14 देख लीजिएगा, 14, इन 14 को आपको पढ़ाना है, जिसमें से आपको प्रश्न जानते किसका किसका आता है। ये भ्रमण विधि का आता है, इसका भी ज़्यादा आता है। वैसे ये विधियाँ ज़्यादा आती है, सूत्र वाले प्रश्न कम आते हैं, इस विधियों से प्रश्न ज़्यादा आते हैं। ये विधियाँ जो है ना, 14 के 14 नाम आप याद कर लीजिएगा कि ये इंपॉर्टेंट है, इसके नाम बहुत ज़्यादा आते हैं। नाम आएगा, उदाहरण दे देगा, कहेगा कौन सी विधि का प्रयोग हो रहा है, तब टिक करना होगा। ये आपसे पूछेगा इस विधि से कौन सा उदाहरण है, तो उदाहरण पर टिक करना होगा। लिखने को आ जाएगा। तो कई तरीके से आपको प्रश्न सेम टॉपिक से बन जाएगा, इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर बताना ज़रूरी समझा। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए आज की इस क्लास को हम यहीं तक ओवर करते हैं। फटाफट देखते हैं पहले क्या पढ़ा हमने। आज पढ़ा शिक्षण विधियों के बारे में, शिक्षण विधियाँ होती क्या हैं। आज हमने पहली बार जाना कि टीचिंग मेथड होता क्या है। एग्जामिनर आए तो हम आराम से बता लेंगे, लिखना हो तब डालेंगे। फिर हमने देखा कि इनकी विशेषता क्या है, इतनी विधियों के में क्या क्या खूबी है वो जाना। फिर हमने यहाँ पर क्या जाना, इनका महत्व और यूज़ क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, और योग्यता कहाँ है, कहाँ हम इनको यूज़ करते हैं। और उसके बाद हमने लास्ट में क्या जाना कि ये कौन कौन सी प्रविधियाँ हैं, विभिन्न प्रविधियों के बारे में टोटल 14 हमने जाना। 14 अलग प्रविधियों का इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, याद कराया जाता है। क्लियर फ्रेंड्स, होपफुली आज की क्लास बहुत अच्छी होगी। हमने शिक्षण अधिगम पढ़ा, 4th चैप्टर को स्टार्ट किया, नई चीज़ें पढ़ी, काफ़ी लंबी क्लास भी हुई, सब कुछ बढ़िया रहा। तो चलिए फटाफट जाने से पहले जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो सारे लोग लाइक कर दें। कमेंट में बताएंगे कि आज की क्लास कैसी लगी। मुझे सबका कमेंट चाहिए कि कौन कौन क्लास में आया था, देखा, समझा, और जो एक शिक्षण का उद्देश्य होमवर्क दिया है आपको उसको मुझे बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नई बातें करेंगे, नया टॉपिक देखेंगे, नई चीज़ों को सीखेंगे, जानेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन, बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।